सरकार साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर पूरे देश में करोड़ों अरबों खर्च कर रही है। इस अभियान को सफल बनाने का जिम्मा जिला प्रशासन के अधिकारियों पर होता है, लेकिन इस अभियान की सफलता और असफलता का असली राज जानना हो तो देखिए ये रिपोर्ट। जहां एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार स्वच्छता अभियान चला करके लोगों को जागरूक कर रही है, स्वच्छ भारत बनाने के लिए कृत संकल्पित है और इस योजना में लाखों करोड़ रुपया खर्च कर रही है, वहीं आज भी आम आवाम जागरूक नहीं हुए हैं। सरकारी जगह हो या गैर सरकारी जगह हो या कोई सार्वजनिक स्थल, जहां तहां कटिहार में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। जानते हैं कटिहार के लोगों की सबसे अच्छी बात क्या है? खाने को जेब में ढेला हो ना हो, लेकिन मुंह में पान और गुटखा दबाए पीक मारने वाली अदा अव्वल दर्जे की है। इनका तो बस एक ही फंडा है, पान गुटखा खाएंगे, दीवारों को रंग डालेंगे। हुनर ऐसा विरले ही मिलता है। रसातल में जाए मोदी जी की स्वच्छता मुहिम, सरकार का जुर्माना भी ठेंगे पर रखते हैं हम। इसे देखकर तो बस एक ही लाइन याद आती है, रंग दे हाँ रंग दे, जहां जगह मिले रंग दे। पान गुटके की पीक से दीवार को रंग कर सतरंगी बना डालो। ये ऐसी वैसी दीवार नहीं है, कटिहार के सबसे वीआईपी ऑफिस की दीवार है। ये कलेक्ट्रेट की दीवार है, जहां जिले के मालिक टीएम बैठते हैं, एडीएम भी यहीं बैठते हैं, एसपी भी बैठते हैं। एक से बढ़कर एक अधिकारियों की तशरीफ इसी दफ्तर में आकर टिकती है। एंट्री से लेकर एग्जिट तक हर दरो दीवार पर पान गुटके की पीक ने दीवारों को एशियन पेंट अल्टीमा की तरह रंग डाला है। केबीसी न्यूज संवाददाता रवि झा जिसी दफ्तर में पहुंचे और नीचे से ऊपर तक दफ्तर की हालत ऐसी थी कि देखकर आप भी कह उठेंगे, ये रंगने वाले कारीगरों का हुनर अच्छा हुआ बादशाह सलामत ने नहीं देखा, वरना दरबार के सारे चित्रकारों की छुट्टी कर देते। बताइए तो, ये हुनर मकबूल फिदा हुसैन को भी नहीं आती थी। मुंह से मारी पिचकारी और दीवार पर अद्भुत रंग चढ़ गया। प्यार का रंग सुना था, दुश्मनी का रंग भी सुना होगा। ये रंग जरा हटकर है, मुंह से निकलता है एकदम अलहदा। सबसे पहले केबीसी न्यूज संवाददाता रवि झा कलेक्ट्रेट के मेन गेट से अंदर परिसर में दाखिल हुए और उनके सामने की पहली तस्वीर ऐसी थी। ये चापाकल लोगों के पानी पीने के लिए लगाया गया है। सरकार का दोष नहीं है, सरकार चापाकल लगाकर भूल गई। चापाकल के साथ साथ यहाँ डस्टबिन भी लगा दिया गया। बस डस्टबिन में कूड़ा डालने वाला कटिहार के लोगों का अनुशासन कूड़े के ढेर की जगह खुद डस्टबिन में चला गया। कटिहार के लोग दूध पीते बच्चे तो हैं नहीं कि डंडा मारो और सिखाओ कि कचरा कहां डालना है और कहां नहीं। इसी जगह पर तैनात थी एक महिला गार्ड, लेकिन कैमरा देखते ही नजर चुराने लगी। उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। अरे वहाँ गंदगी दिख रहा है कि नहीं आप? ना, हम नहीं बोल पाएंगे, हम नहीं बोल पाएंगे। संवाददाता रवि झा थोड़ा आगे बढ़े, कलेक्ट्रेट सभागार के मेन गेट पर पहुंचे, जहां का आलम ऐसा था। यहां पहुंचते ही कचरे और बदबू नाक के सूंघने की शक्ति से सीधी जंग करने पर आमदा थे। ऐसा लग रहा था कि आज या तो हमारी नाक की जंग जीतेगी या आज वो सूंघने की ताकत ही खो देगी। जो देखा वो कम था। कटिहार के लोगों की एक और आदत पर लानत भेजने को जी करेगा। सामने बड़े बड़े और साफ साफ अक्षरों में लिखा है, थूके तो 100 रुपए का जुर्माना भरना होगा। अजी छोड़िए, चाचा डिप्टी सीएम है हमारे, ऐसे ऐसे जुर्माने को हम अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। बड़े बड़े सरकारी जो है आदेश, जो फरमान है, वो भी लगा हुआ है कि सरकारी समाहरणालय भवन में यत्र तत्र थूकने पर 100 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। ये आम आवाम के लिए और सरकारी कर्मी के लिए भी ये नियम लागू है। इसके बावजूद इतने मोटे अक्षरों में लिखने के बावजूद भी ये स्थिति है जो आप देख सकते हैं। इसी के ठीक बगल में बजबजाती दुर्गंध मारती एक नाली है, जिसको लोगों ने पीकदान में तब्दील कर डाला था। ये नाली लोगों के गुटखे और दूसरी चीजों के पैकेट और रैपर से पूरी तरह जाम हो चुकी थी। जो भी आने जाने वाले लोग हैं, चाहे सरकारी कर्मी हो या फिर आम लोग, वह पान पुड़िया खा करके यत्र तत्र थूकते नजर आते हैं। हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। जुर्माना बोर्ड के सामने ही बड़े बड़े सीसीटीवी लगे हैं। सामने साफ साफ लिखा है, आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं। लेकिन फिर भी लोग चौड़े होकर आते हैं और सरकार के इस लिखे फरमान पर पीक मारकर चले जाते हैं। लोगों को भी पता है उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ये सीसीटीवी सिर्फ हाथी के दांत की तरह है, दिखाने के काम आती है, चबाने के काम नहीं। एक दिलचस्प बात तो अभी तक आपने जाना ही नहीं। इसी सीसीटीवी के सामने से एक दिन पहले एक बाइक चोरी हो गई। जिसकी बाइक गई वो ऐसा वैसा आदमी नहीं था, इसी कलेक्ट्रेट में काम करने वाला शख्स था। नाम है सुबोध कुमार झा। सुबोध को लगा कि चोर जाएगा कहां,
कलेक्ट्रेट में काम करते हैं भाई, सीसीटीवी चोर तक पहुंचा ही देगी। अगले पल जब सीसीटीवी फुटेज निकालने पहुंचे तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पता चला ये सीसीटीवी तो किसी काम की ही नहीं है, ये तो कब से खराब पड़ी है, अब सिर पीट रहे हैं। NIC में गए कि सीसीटीवी कैमरा में थोड़ा देखिए, बोला कि नहीं खराब है, नहीं पता चलेगा, बंद है। यहाँ जो सीसीटीवी लगा हुआ है बंद पड़ा हुआ है, बंद है, यही बताया गया। हाँ यही बताया गया। अच्छा, कौन सी बाइक थी? ग्लैमर, गाड़ी नंबर याद है? BR 39D 3795। तो भाइयों और बहनों, अगली बार इस मुगालते में मत रहिएगा कि समारणालय में हैं तो आप सेफ हैं। यहाँ पान गुटकों की पीक की बहार है, कचरे का चमन सदा बहार है। देखने वाले रोज इसे देखते हैं, आला हुजूर के दरबारी सब के सब, क्योंकि इस दुर्गंध में कुछ तो बात है जिससे होकर आती हवा ने सबको बेहोशी के आलम में धकेल रखा है। कमोबेश कटिहार के अन्य जो भी सरकारी कार्यालय हैं यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसे प्रशासनिक सुस्ती कहें या फिर आम आवाम का जागरूक नहीं होना। कटिहार समाहरणालय से रवि झा,